नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। महुआ खबर देख रहे हैं आप और आपका स्वागत है आपके खास कार्यक्रम आपका मुद्दा में। और आज का मुद्दा आ गई रिपोर्ट। अयोध्या आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, लेकिन अब वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर गंभीर सवालों के घेरे में है। एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट में मंदिर ट्रस्ट के कई बड़े पदाधिकारियों के नाम सामने आने के बाद अब बात यह कही जा रही है कि सूत्रों के मुताबिक महासचिव चंपत राय समेत 17 लोगों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में एफआईआर की सिफारिश की गई, पिछले 5 वर्षों के चढ़ावे का ऑडिट और ट्रस्ट के पुनर्गठन जैसे सुझाव भी दिए गए। हालांकि अंतिम फैसला संबंधित एजेंसियों और सरकार के स्तर पर होना बाकी है, लेकिन सवाल सिर्फ कथित चोरी का नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास का है। क्या राम मंदिर के चढ़ावे की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक हुई है? क्या ट्रस्ट की जवाबदेही तय होगी? क्या जांच पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी होगी? अगर आरोपी सही साबित होते हैं तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या मंदिरों के चढ़ावों के लिए देश भर में नई ऑडिट व्यवस्था लागू होनी चाहिए? और क्या धार्मिक संस्थाओं की वित्तीय व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने का समय आ गया है? सबसे बड़ा सवाल, क्या आस्था के नाम पर उठे इन सवालों का जवाब देश जान पाएगा? और आज आपका मुद्दा में इसी पर करेंगे बात। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे और हमारे साथ उन मेहमानों से सीधे चर्चा भी होगी, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं इस पूरे मामले की बयानबाजी, इस पर क्या कहती है। अयोध्या मंदिर में चढ़ावा चोरी को जांच करने के लिए एक एसआईटी बनाई है। एसआईटी की कोई पावर नहीं है। बिना एफआईआर के, कानून के अंदर बिना एफआईआर के कोई एसआईटी बन ही नहीं सकती। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने जो एसआईटी बनाई है किस कानून की किस धारा के अंदर ये एसआईटी बनाई है? कोई कानून नहीं है। इस एसआईटी के पास कोई पावर नहीं है। ये ना किसी को समन कर सकती, ना किसी को गिरफ्तार कर सकती, ना किसी पे रेड मार सकती। ये एसआईटी कुछ नहीं कर सकती। केवल लीपापोती करने के लिए, मामले को रफा दफा करने के लिए, बड़े बड़े लोगों को बचाने के लिए एसआईटी बनाई गई है। 2021 में भी इन्होंने एसआईटी बनाई थी। 2021 में मामला उठा था कि अयोध्या के अंदर बहुत बड़े बड़े नेताओं ने और अफसरों ने जमीनें खरीद के घोटाला किया है। उस टाइम भी एसआईटी बनाई थी, कोई एफआईआर नहीं की थी उस टाइम भी। आज तक उस एसआईटी का कोई अता पता नहीं है। प्रभु श्री राम, उनके स्थान पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ हो, सीसीटीवी के फुटेज गायब है, और उससे भी क्या घटिया काम करा रहे हैं बताओ। क्योंकि उसके नाम के पीछे यादव लगा है तो बोले हमारा रिश्तेदार है। जुड़े उनका परिचय आपसे करा देते हैं। विवेक कुमार श्रीवास्तव, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक जी, स्वागत है आपका महुआ खबर पर। विवेक जी, देखिए, जो आरोप अभी अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं वही आरोप पूरा विपक्ष लगा रहा है कि बिना एफआईआर के एसआईटी गठित क्यों की गई और इस एसआईटी से क्या हासिल होगा? विवेक जी। राणा जी, विपक्ष है कौन इस विषय पर सवाल उठाने वाला? उससे वास्ता क्या? विपक्ष तो विपक्ष होता है विवेक जी, और तो आप भी जानते हैं कि आधी जनता का प्रतिनिधित्व तो कर ही रहे हैं। लगभग 40% जनता का प्रतिनिधित्व तो कर ही रहे हैं वो। देखिए, विपक्ष होता है, राजनीतिक सत्ता का विपक्ष होता है। ये मामला धार्मिक, इस जगह पे ना अखिलेश यादव कभी गए, ना उनका कभी इससे कोई वास्ता। उनके पिता ने कारसेवकों पे गोली चलवाई। इन लोगों ने खुद राम जन्मभूमि के मंदिर में जितने रोड़े अटका सकते थे अटकाए। आज अगर मंदिर जन्म स्थान पे बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, धर्म ध्वजा स्थापित हो गई, एक विषय उठा करके ये लोग बार बार सनातन पे कुठाराघात कर रहे हैं। तो चोरी हुई या नहीं हुई? विवेक जी, चोरी हुई या नहीं हुई? एक शिकायत आई, ट्रस्ट ने स्वयं निवेदन किया, स्टेट ने उस पे एसआईटी का गठन किया।
एसआईटी ने जांच की, प्राथमिक जांच रिपोर्ट एसआईटी ने सौंप दी। अभी उसको समय है और जांच करने का। ये लोग बार बार सवाल उठा रहे हैं। ये तो राम पे भी सवाल उठाते थे। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि राम एक काल्पनिक पात्र है। कोई कहता था कि राम यहां पैदा नहीं हुए। जितने रोड़े अटका सकते थे इन्होंने अटकाए। आज इनको इस विषय पे बार बार प्रश्न पूछने में बड़ा आनंद आ रहा है। सनातनी इस विषय से आहत है। चंदा चोरी हुई नहीं हुई इस तरह की चर्चाओं से ही सनातनी आहत है। सनातनी वहां सनातनी श्रद्धा तो भाव आहत से इसलिए है ना कि आस्था अगर से चोरी जाता हुई है तो वो आहत है, सवाल से आहत नहीं है वो, वही- सवाल के पीछे के मेरी कारण बात से आहत है सुनिए। वो। मेरी बात सुन लीजिए ना, सनातनी इस विषय से आहत है कि चोरी हुई या नहीं हुई इस तरह की चर्चा से ही वो आहत है। नहीं तो सनातनी लेकिन वहां सोचिए ना आस्था से कितना जाता आहत है। होगा अगर चोरी श्रद्धा- निकल गई तो। मैं वही तो सनातनी कह रहा हूं आहत कि इस होगा चर्चा- इसलिए क्या चोरी छिपा ले? नहीं, छिपाने की तो बात ये तो नहीं हो कोई रही। कौन सनातनी छिपा नहीं चाह रहा है? होगा। नहीं, कोई छिपा नहीं रहा। जो लोग इस तरह का प्रश्न पूछ रहे हैं इनकी मंशा पे सवाल है। ये है कौन? जब हम लोग स्वयं उस विषय पे चिंतित हैं, आहत हैं, उसकी जांच चाहते हैं, उस पर कार्रवाई चाहते हैं, उस पर एसआईटी गठित की गई, उनको चिन्हित किया जा रहा है, आगे की कार्रवाई चाहते हैं, सब लोग उसमें प्रयासरत हैं। तो ये जो बार बार सवाल पूछ करके घाव कुरेद रहे हैं, ये आनंद ले रहे हैं। इनका सनातन से कोई सरोकार नहीं है। ये हम लोग बेहतर समझ रहे हैं। इन्हें आनंद, मजा आ रहा है। इन्हें पहली बार कोई मौका मिला है हम लोगों पे कुठाराघात करने का। मौका किसने दिया? और अरे भाई, मौका किसने दिया? मौका कोई जान के तो देता नहीं है। जो घटना घटी नहीं घटी हुई तो जांच के दायरे में, जब तक चीजें स्पष्ट होकर के ना आ जाए। लेकिन एक बात तो बताइए ना तब तक- विवेक जी की अगर घटना नहीं घटी होती तो क्यों कहती है एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट कि इन 17 लोगों पर एफआईआर होनी चाहिए? क्यों कहती कि दोबारा से ट्रस्ट को गठित किया जाए? कुछ गड़बड़ियां मिली, कुछ खामियां मिली, तभी ये इतनी बड़ी बात कहती ना। आप भी समझते हैं ना कि ट्रस्ट का पुनर्गठन करना कोई छोटा काम तो है नहीं। देखिए राणा जी, मैंने उस रिपोर्ट को नहीं देखा है ना, वो रिपोर्ट मेरे सामने अभी तक आई है। ठीक है, जो कुछ है सब सूत्रों के हवाले से है। और सूत्रों जरूरी के नहीं हवाले होता ना से कि हर इतनी चीज बड़ी- सामने ही आए। कुछ चीजें तो हमें ऐसा- सुननी पड़ती हैं, कुछ देखनी पड़ती हैं, कुछ जांचनी होती है, कुछ परखनी होती है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर चीज सामने आ जाए। भगवान भी सामने नहीं आते, लेकिन आस्था होती है हमारी, भरोसा होता है, विश्वास होता है। नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये हमारी आस्था का विषय है। हाँ। हमारी श्रद्धा का विषय है। हम सब आहत थे इस विषय की इस विषय से, और इस पर कार्रवाई चाहते हैं। एसआईटी ने प्राथमिक जांच की। अब उसमें जो सुझाव देगी एसआईटी, जो आगे कार्रवाई सरकार को समझ में आएगा, सरकार करेगी। जो लोग बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं इनसे पूछिए कि एको क्यों क्या तुम भी एको बतासा चढ़ा के आए थे क्या? तुम हो कौन पूछने वाले? हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनका परिचय भी करा दें और उनको भी चर्चा में जरा शामिल कर लें। हमारे साथ जितेंद्र सिंह माल्ही जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। शिशिर चतुर्वेदी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के। और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं, आलोक त्रिपाठी। आप सभी का स्वागत है महुआ खबर पर। सवाल जितेंद्र जी आपसे है कि जितेंद्र जी देखिए, ये तो कह रहे हैं कि आप लोग होते कौन है जो सवाल उठा रहे हैं सनातन पर? आप कभी राम मंदिर गए नहीं, आपके मुखिया कभी राम मंदिर गए नहीं, आपके प्रमुख कभी राम मंदिर गए नहीं। कार सेवकों पर गोली चलाने वाले आपके, और आप अब राम मंदिर पर चोरी का आरोप लगाकर आप ऐसे सवाल उठा रहे हैं। समाजवादी परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। जी जो ये कह रहे हैं कि आप राम मंदिर तो कभी गए नहीं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि राम मंदिर क्या इनका पेटेंट है? राम मंदिर पे क्या इनका एकाधिकार है? राम मंदिर पे इनका क्या कब्जा है? राम जी सबके हैं और राम जी के प्रति सबकी आस्था है। विषय क्या है कि वहां कुछ लोगों ने, अराजक लोगों ने सुनियोजित तरीके से कब्जा कर करके गबन करने का काम किया है। जब वो देश के सामने आ चुका है, अब इनके पास कोई बात तो बची नहीं।
तो इनको इनके पास कोई लॉजिक तो उसका है नहीं। आप उसको अगर देखेंगे वो कोई सामान्य चोरी नहीं है, ये एक सुनियोजित तरीके से, प्लान्ड तरीके से किया गया बहुत बड़ा स्कैम है। चोरी वो होती है कि कोई बाहरी आए, आपके घर में घुसे, चोरी करके चला जाए। कमेटी ऐसे लोगों में, कमेटी में ऐसे लोगों को चुने जाना जो भ्रष्ट हो, उनके द्वारा ऐसे लोगों को कार्यरत करना जो आस्था के नाम पर लूट लगातार करते रहे। जब मुद्दा उठाना तो ये ना कहना कि ठीक है हम इसकी कार्रवाई होना ही नहीं। आप होते कौन है पूछने वाले? मतलब आप चोरी करेंगे, आप डकैती करेंगे और ये कह के पर्दा डाल देंगे कि आप होते कौन है पूछने वाले। तो आज पूरा देश, पूरा प्रदेश और पूरा विश्व ये देख चुका है भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा मापदंड है। ये खाली एक ही विषय की बात नहीं है। आप गाय की बात कर लीजिए, वो इनके लिए माता है, लेकिन जब उसको राष्ट्रीय पशु की बात आई तो पेट में दर्द शुरू हो गई। कोई भी आप विषय उठा के देख लीजिए। तो ये लोग आस्था के नाम पर वोट लेना जानते हैं, आस्था के नाम पर इन्हें वोट मिल जाए। अब हो क्या रहा है, इन लोगों के चक्कर में जो वाकई में सनातन के धरोहर हैं, लोग उनको भी जाने अनजाने में बुरा भला कह देते हैं। जो वाकई में दिल से, जिनके दिल में तमाम संस्थाएं होती हैं, तमाम संगठन हैं जो दिल से परोपकार के काम करना चाहते हैं, जो धार्मिक मुद्दों पे आगे आना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है, कुछ गंदी मछली जो कुछ होती है ना, उनके कारण पूरा तालाब गंदा हो जाता है, और ना भी हो तो वो बदनाम हो जाता है। आज आप देखिए कि चढ़ावे में कितना डाउनफॉल आया, इसके लिए दोषी कौन? दूसरी बात, अगर ये वो तो कह रहे कि आप दोषी हैं, अगर आप ना सवाल उठाते ना बात आती और ना चढ़ावे में कमी आती वो, तो इनका पेट भरता रहता, गबन होता रहता। आ रहा हूं विवेक जी, लौटूंगा और लोग आपके पास, ये लोग गबन करते रहते, लूट करते रहते, सनातनियों को लूटते रहते, सनातन के नाम पे अपना फर्जीवाड़ा चलाते रहते। ठीक है। और जांच के नाम पे क्या हो रहा है? एसआईटी, कौन सी एसआईटी जांच करेगी? वो जिसने आज तक इतने पेपर चोरी हुए उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं ला पाई, आरडीएक्स कहां से आया था वो अभी तक नहीं बता पाई। उस एसआईटी जो है, मतलब इस एसआईटी में चुने कौन से लोग गए हैं? तो क्या है, ये दाल में कुछ काला नहीं है, दाल ही काली है। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, राम भगवान जी जो हैं वो बख्शेंगे नहीं। वो ये जब से राम मंदिर बना तो राम जी ने जब देख लिया होगा ना चोरी कि यहां गमन हो रहा है, इसीलिए तो उनको अयोध्या हराई। आपको क्या लगता है कि राम जी की जो वहां इनको अभिशाप मिला, अयोध्या ऐसे थोड़ी ना हार गए, कर्मों से हारे। ठीक है जितेंद्र जी, और जितेंद्र जी लौटूंगा आपके पास। जितेंद्र जी लौटूंगा। शिशिर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर जी, अब तो एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट इशारा कर रही है कि यहां कुछ तो गड़बड़ है, वरना क्यों एसआईटी रिपोर्ट इस बात का संकेत देती कि ट्रस्ट को जो है दोबारा से पुनर्गठन किया जाए? क्यों कहते कि इन 17 लोगों पर एफआईआर होनी चाहिए? क्यों कहते कि 5 साल के पूरे जो है जो पिछला जो पूरा डेटा है, जो पूरा दान है, उसका ऑडिट होना चाहिए? ये सब बातें इसीलिए हैं कि ये इशारा कर रहे हैं कि कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो गड़बड़ है भैया। शिशिर जी देखिए, समाजवादी पार्टी जो है 2022 में इन्होंने ठीक चुनाव के पहले इन्होंने बताया कि जमीन का घोटाला हो रहा है। ठीक 2027 के चुनाव के पहले अब फिर से ये आए हैं, अब एक धंधे का घोटाला हो रहा है। ठीक चुनाव के पहले इनको राम याद आते हैं, लेकिन इनको राम मंदिर का चंदा दिखता है, लेकिन इनको समाजवादी पार्टी के विधायक सांसद जिस प्रकार से सलार गाजी की मजार पर चोरी हुई, वहां उस पर इनकी आवाज नहीं निकलती है। ये सिलेक्टिव मामलों को उठाते हैं। क्या समाजवादी पार्टी के लोगों ने वहां चोरी नहीं की? क्या उसकी आवाज नहीं उठनी चाहिए? आपको याद होगा रामचरितमानस इन्होंने चलवाई, समाजवादियों ने राम को रम में बसा दिया। इन्होंने गौ तस्कर अखिलाक को ये सम्मानित करते हैं, उनके घर वालों को फ्लैट देते हैं गाय खाने के लिए, उनको नौकरियां देते हैं, आतंकियों को छोड़ देते हैं जिन्होंने संकट मोचन मंदिर पर बम विस्फोट किया वाराणसी में,
पूरे आतंकवादियों को उत्तर प्रदेश के छोड़ने का आदेश माननीय मुलायम सिंह यादव जी देते हैं। शिशिर जी, हम लोग ने स्टे कराया, वरिष्ठ शिशिर जी, हरिशंकर जैन हम लोग ने शिशिर जी, स्टे ना शिशिर कराया जी, तो आतंकवादियों के शिशिर जी, शिशिर जी, अतीक अहमद शिशिर जी, फोटो खिंचाते, शिशिर जी, राणा साहब मेरी बात पूरी हो जाने नहीं, पहले दीजिए, सुन लीजिए ना, आप भी आपने तो सुन लीजिए ना, विषय से नहीं भटकना है ना, क्योंकि ये तो बताइए ना, चर्चा राम मंदिर पर हो रही है, राम मंदिर के दान पर हो रही है, एसआईटी की रिपोर्ट पर हो रही है। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, जनता ने बाहर बैठा दिया ना। जिसको करना है वो अभी सरकार में है, वो सत्ता में है, तो बात उन्हीं से पूछूंगा मैं। जिन्होंने कुछ नहीं किया, जो आप पूरी चिट्ठा समझा रहे हैं, उन्हें जनता ने बाहर बैठा रखा है, तो उससे क्या मिलेगा? अब आगे एक बात अभी जो सुनिए, सामने है, बात आगे उस पर तो बात कर ले। हाँ क्या वही ये लकीर के फकीर बन जाए पिछली बातों को पकड़ समाजवादी के। पार्टी के जब नेता बोल रहे थे, आपने नहीं बोला, उसको नहीं टोका, आप मुझे टोक रहे हैं। वर्तमान पर बात कीजिए ना, FIR आपको भी नहीं क्यों नहीं टोकूंगा। कराई समाजवादियों ने? वर्तमान मुद्दे पर बात कीजिए, आपको भी नहीं FIR क्यों टोकूंगा कराई शिशिर जी। समाजवादियों ने? वर्तमान मुद्दे पर बात कीजिए। एफआईआर समाजवादियों को मालूम था, इनके पास सबूत है, एफआईआर क्यों नहीं कराई इन्होंने? एफआईआर दर्ज हो कहां रही है? संतोष दुबे कौन है? अपने बीच में बोल रहे हैं। नहीं, तो मैं तो आपसे पूछूंगा ना सवाल, संतोष दुबे कौन है? संतोष दुबे जी को तो आप जानते होंगे, राम मंदिर आंदोलन के पैरोकार रहे, वो गए थे अयोध्या में कराने के लिए एफआईआर, आपको तो ये बात पता होगी। बताइए उनकी एफआईआर दर्ज हुई क्या? बताइए ना शिशिर जी। आपने समाजवादी प्रवक्ता को बैठा रखा है, समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र को, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, सबसे पहले समाजवादी पार्टी के से अखिलेश यादव जी ने इसको उठाया, ये उसका क्रेडिट ले रहे हैं, तो थाने तक क्यों नहीं गए, क्यों नहीं एफआईआर कराई? अब बात क्या आती है, एफआईआर क्यों नहीं उठानी थी? एफआईआर इसलिए नहीं उठानी थी कि 2022 बाद इनको चुनाव जमीन घोटाला दिखा, यहाँ चंदा घोटाला दिखा, सबूत कोई नहीं देंगे। योगी जी ने कहा था कि आपके पास जो सबूत है, एसआईटी के पास जाइए और सबूत दीजिए। इन्हीं के विधायक समाजवादी पार्टी के अभय सिंह कहते हैं कि राम दर्शन से हम विधायकों को रोकने के लिए कहा, अखिलेश जी ने राम जी के दर्शन से रोका। इनकी सहयोगी कांग्रेस ने विद एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राम तो थे नहीं, वो एक कल्पना थे, मैं वहां का पक्षकार हूं राम जन्मभूमि का। जांच एसआईटी कर रही है, ये चाहते हैं कि 2 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, हफ्ते के अंदर सारी जांच कर दिए। जो गलत है उसको सजा दी जानी चाहिए, हम इस बात का समर्थन करते हैं। ठीक है, बनना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है शिशिर जी, लौटूंगा आपके पास। उनको जगह नहीं चाहिए। शिशिर जी लौटूंगा शिशिर जी लौटूंगा आपके पास। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ है, फिर लौट रहा हूं आप दोनों के पास भी। आलोक जी, कैसे देखे इस पूरे मामले को? क्योंकि विपक्ष का कहना है कि एफआईआर दर्ज नहीं कराई, बिना उसके एसआईटी से जांच करवा रहे हैं, मतलब खुद मामले को दबाने की, छिपाने की कोशिश हो रही है, और सत्ता पक्ष कह रहा है कि ये होते कौन है सवाल उठाने वाले? नहीं, देखिए, पहला सवाल तो ये कि सवाल उठाने वाले होते कौन है, ये आप नहीं कह सकते। सवाल तो कोई भी उठा सकता है, अगर आप गलत कर रहे हैं तो सवाल तो उठेगा। तो ये सवाल कौन उठा रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि इसका ये सवाल जो उठ रहा है वो सच्चाई उसमें कितनी है, और अगर सच्चाई है तो उसको आप जनता के सामने क्यों नहीं ला रहे हैं? क्योंकि जनता अब जिस तरह की घटना हुई है उसके बाद से देखिए, एक के बाद एक वीडियो आ रहे हैं, तमाम कोई कह रहा है कि मैंने चांदी की जो ईंट दी थी उसकी रसीद नहीं दी गई। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक मामला हो चुका है, और चूंकि ये एक आस्था का विषय भी है और लोगों ने आस्था के आकर के ही उसमें वहां पे अपना जो भी योगदान था किया, तो वो जानना चाहते हैं कि उन्होंने जो वहां पे दान किया था वो वाकई ऐसा तो नहीं कि चोर कर ले गया। तो मुझे लगता है कि सरकार को इसमें जनता से जुड़ा हुआ चूंकि मामला है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, और इसमें दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहिए, जनता को पता चलना चाहिए। लेकिन आप अगर उसमें लाग लपेट करेंगे तो जितना देर करेंगे मुझे लगता है कि उतना ही वो नुकसानदेह हो रहा है।
क्योंकि ये चर्चा का विषय बन चुका है पूरे देश में कि राम मंदिर में चढ़ावे पे लूट हुई। इसके तमाम वीडियो आ चुके हैं, तमाम लोगों के वक्तव्य आ चुके हैं, और तमाम भाजपा से संबंधित और विहिप के संबंधित नेताओं ने खुद आकर के चीजें कही हैं। तो मुझे लगता है कि इस पे एकदम क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए सरकार का, और इसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और इसकी जांच किसी एजेंसी से कराएं, एसआईटी से कराई। एसआईटी ने आके सरकार को दिया, सरकार क्या करेगी ये तो पता नहीं, ये तो राम ही जाने, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मामला गड़बड़ है मुझे जो लगता है। और यही कारण है कि जो भी राम भक्त है, जो भी सनातनी है, जो भी हिंदू है, उसको कहीं ना कहीं ये दुख है इस बात का कि इस सरकार में यही काम सपा सरकार में होता तो एक बात अलग थी, क्योंकि हम उनसे उम्मीद नहीं कर सकते, या ये जनता ये कहती है कि हम उनसे क्या उम्मीद करें। लेकिन ये तो वो सरकार है जिस सरकार में राम मंदिर बना, जिस सरकार में स्वच्छता की बात हुई, जिस सरकार में भ्रष्टाचार मुक्त की बात हुई, जीरो टॉलरेंस नीति की बात हुई, उस सरकार में इतना बड़ा घोटाला हो जाए, इतनी बड़ी चोरी हो जाए, वो भी भगवान राम के दरबार में, तो मुझे लगता है इससे बड़ी कोई घटना पूरे हिंदुस्तान में हो नहीं सकती। तो इसकी जांच जरूर निष्पक्ष होनी चाहिए। इस तरह से दो लोग जा करके जांच करें, एसआईटी टीम बना करके, मुझे लगता है ये सिर्फ खाना पूर्ति है। एसआईटी की जांच अपनी जगह है, इसकी जांच सीबीआई से, किसी जज से वर्तमान के, उनसे करानी चाहिए। और उसमें जो भी लोग हैं, देखिए इसमें आपको बख्शना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भगवान राम का मामला है। आप जिसने वहां पे भी भगवान को भी नहीं छोड़ा, वो व्यक्ति समझ लीजिए किसी का नहीं हो सकता। तो ऐसे में आप उसका बचाव मत करिए, आप उसकी जांच करिए, उसको दोषी हो तो उसको दंड दीजिए, वो चाहे आपके चंपत राय हो, चाहे वो मिश्रा जी। लेकिन आलोक जी, उसमें चिंता ये है ना, क्योंकि उसमें चिंता ये है कि खुद के कुर्ते पर दाग आ रहा है, क्योंकि उन चोरों को फिर बैठाने में किसका हाथ, किसने बैठाया उनको, जनता ये भी तो सवाल करेगी ना। तो डर ये है कि उनके दामन पर दाग ना आ जाए। नहीं, दामन में दाग तो लग गया है। आप लाख कहे कि दाग नहीं लगा है, दाग तो बार बार उसी दाग को छिपाने की कोशिश है, उसी दाग को छिपाने की तो कोशिश चल रही है ये। जाए तो आपको इसकी जांच निष्पक्ष करानी पड़ेगी। लोगों को पता चलना पड़ेगा कि जिन्होंने ये कृत्य किया है, घिनौना कृत्य किया है, उनको आपने कठोर सजा दी है। यही तो एक प्रजा राजा से उम्मीद करती है। अगर आप उसमें भी लिपापोती करेंगे, अपने को बचाने का प्रयास करेंगे, अपने लोगों को किनारे करने का प्रयास करेंगे, तो इसका मतलब फिर और सरकारों में, आपकी सरकार में अंतर क्या। आप जो जीरो टॉलरेंस नीति की बात करते हैं, वो जीरो टॉलरेंस की नीति कहां से आई। तो मुझे लगता है कि आपकी जो सरकार जनता ने बार बार चुन रही है, कुछ अलग समझ के चुन रही है, आप उस पर खड़े उतरिए और जनता को भरोसा दिलाइए, जो जनता का भरोसा था कि आपने किसी भी गलत व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने दिया, आप न्याय को पूर्ण सरकार चलाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। विवेक जी, जी निष्पक्ष जांच में क्या दिक्कत है, एफआईआर के साथ क्या दिक्कत है? विवेक जी सुन पा रहे हैं क्या? विवेक जी, जितेंद्र जी, जितेंद्र जी, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए के राणा जी, देश का दुर्भाग्य ये है, ये जो जुमलेबाज, जिनके लिए एक नया शब्द इजाद किया गया था, जुमलेबाज। एक्चुअल में जुमलेबाज कुछ नहीं होता, या व्यक्ति सच्चा होता है या झूठा होता है। आप कहें दिन है, झूठे है, इनके लिए जुमलेबाज तो झूठे लोगों ने झूठे वादे करके, झूठा का खेल करके प्रदेश में प्रदेश बना ली। लोग इनके में आ गए, बहकावे में आ गए, इनको सत्ता सौंप दी। सत्ता तो सबसे पहले उन्होंने क्या काम करना चाहा,
अंग्रेज करते थे। धार्मिक जगहों पे इतना कब्जा। आप बताइए, चाहे मुस्लिम समुदाय की मस्जिदें हैं या सिख समुदाय के गुरुद्वारे हैं या ईसाई समुदाय की जो चर्चें हैं, क्या उनमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होता है? उनका कमेटी कैसे बनेगी? क्या ये सरकार के दखलंदाजी का विषय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब आप यहां पे क्या है कि कोई भी धार्मिक ढांचा है उसको पूर्णता आजादी होनी चाहिए कि वो अपना मंदिर, अपना आस्था के जो उसके केंद्र है उनको कैसे बनाता है, वहां किनको स्थापित करता है, कौन उनकी देखरेख करेगा। इन्होंने क्या किया? अपनी चोर मंडली वहां पे स्थापित की। ठीक, ना तो वहां जो देश सनातन के धरोहर है चारों शंकराचार्य जी, किसी से पूछा गया नहीं। अपनी बनाई टीम जो है वो वहां चोरी कर रही है और अपनी बनाई 3 आदमियों की नियुक्ति कर दी है, वो चोरी की जांच कर रही है। आप बताइए, आप ये क्या है? मतलब आपने नियुक्त किए, उन्होंने चोरी की, अब फिर आपने नियुक्त कर दिए, वो जांच करेंगे। तो आप बताइए, वो जांच से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? अगर वाकई में इनके नियत में है कि हम इस बहुत बड़े स्कैम को उजागर करें, तो चारों शंकराचार्यों जी की निगरानी में एक पैनल बने जिसमें सनातन के अनेक जो और भी संत हैं, महान धरोहर हैं, वो लोग भी साथ में आए। पूर्व रिटायर जज को एक ऐसा वरिष्ठ लोगों का पैनल बने जो इसकी निष्पक्ष जांच करे। हमें तो कहीं ना कहीं यह भी शक है कि कहीं एसआईटी वहां सबूत मिटाने का काम तो नहीं कर रही। लीजिए विवेक जी, सुन पा रहे क्या? आपने पहला ऐसा मसला देखा होगा जहां सरकार एफआईआर ही नहीं दर्ज करने दे रही। अब जांच काहे की कर रहे हो भाई? विवेक जी आवाज मिल रही है? आप लोग सामने आ चुके हैं जो कह रहे हैं कि हमने चांदी दी, किसी ने मुकुट दिया, किसी ने गधा दी। सब कहां है? और तो और योगी सरकार को नाम बदलने का बड़ा शौक है। आप बताइए, राम जी के घर से, राम जी के मंदिर से लवकुश नाम रख करके 2 लोगों ने चुरा लिया पैसा। लवकुश नाम पे गौर करिए, लवकुश पैसा कहां रखा जाके? गोबर में। अब उनका नाम बदलेंगे नहीं बदलेंगे? मतलब लवकुश नाम रखकर राम जी के मंदिर में चोरी करने का अधिकार किसी को होना चाहिए क्या? यह नाम का शौक खत्म हो गया। ठीक है, ठीक है। पीसीआर टीम जरा एक बार चेक कीजिएगा, विवेक जी का फ्रेम फिर से मिले, उनसे बात हो सके, संपर्क हो सके, चेक कीजिएगा एक बार और जल्द से जल्द जितनी हो सके उसको रिजोल्व कीजिएगा। शिशिर जी देखिए, इतनी छोटी बातों पर बात को खत्म नहीं किया जा सकता या पुराने मुद्दों से तुलना करके बात को खत्म नहीं किया जा सकता। जो सवाल मैं पहले पूछ रहा था और अभी आलोक जी ने भी वही सवाल उठाया कि एफआईआर में दिक्कत क्या है, एफआईआर के साथ क्यों नहीं एसआईटी जांच कर रही है? जी राणा जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी ने एफआईआर चली, इन्होंने की, ये तो गुनहगार ही है, मान लेते हैं। समाजवादी पार्टी ने एफआईआर क्यों नहीं की? समाजवादी पार्टी को किसने रोका एफआईआर से? अगर समाजवादी पार्टी को किसी ने रोका है तो अदालती रास्ते से एफआईआर हो सकती है। पीआईएल मैंने की अखिलेश यादव जी के खिलाफ, उनके सब सारे कार्यालयों के खिलाफ, संपत्तियों के खिलाफ, अकूत दौलत के खिलाफ शिशिर जी जांच चल रही है। शिशिर जी, शिशिर जी फिर आप बोलेंगे कि मैं टोक रहा हूं आपको, लेकिन एक बात तो बताइए, आपको अभी बताया जो राम मंदिर के पैरोकार रहे संतोष दुबे, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की पुलिस ने, और आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव अपनी एफआईआर दर्ज करा लेते। मैं पैरोकार हूं राम जन्मभूमि का। मुझसे मेरे पास आइए, मैं एफआईआर करवा दूंगा, आइए मेरे पास। आपने देखा नहीं संतोष दुबे गए थे एफआईआर कराने के लिए? नहीं, इनसे आप पूछिए सलाह गाजी के बाजार पर। आप बताइए ना, संतोष दुबे तो गए थे ना महाराज, कैसी बात कर रहे हैं आप? संतोष दुबे तो गए थे, आप भी खबरों में रहते हैं ना? नहीं, संतोष दुबे गए थे तो संतोष दुबे जी भी पढ़े लिखे आदमी है और समाजवादी पार्टी भी। अगर नहीं हुई तो भाई कोर्ट में एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवा रही है? सरकार के संज्ञान में मामला आ गया है, सरकार के संज्ञान में मामला आ गया है, फिर कोर्ट जाने का क्या मतलब बनता है? सरकार जांच करेगी एसआईटी की, ये कि भर्ती है।
उन्होंने एक लीकाबंदी कर दी। आप जाइए कोर्ट में मुकदमा फाइल कीजिए, अखिलेश यादव पार्टी बने और वहां पर FIR कराए, कौन रोक रहे उनको? ये सब तमाशा है। सलार गाजी की पंजाब में तो चोरी नहीं रोकते, चुनाव के पहले मतलब आप खुद मान रहे हैं कि व्यवस्था में खामियां हैं, लेकिन उन व्यवस्था की खामियों को आप खामी माने और फिर अगला रास्ता ढूंढे। आप व्यवस्था की खामी पर शिशिर जी बात नहीं करेंगे कि हाँ व्यवस्था में खामी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि खामी है, इसको आप भी स्वीकार कीजिए और फिर अगला रास्ता ढूंढ लीजिए। नहीं, मैं बता रहा हूं, सुनिए, चोरी की एक वजह के वसूली, संपत्ति की गैंगस्टर लगाकर बुलडोजर कार्रवाई, और ऐसी कार्रवाई और जो नजीर बने, नए तक बने बलिदानियों को, जो कोर्ट में जिन्होंने मुकदमा लड़ा उनको न जगह दी जाए। ये योगी जी और मोदी जी पे भरोसा है कि निष्पक्ष जांच होगी। ठीक है, आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज नहीं आ रही है। शिशिर जी की भी एक बार चेक कीजिएगा, कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है बार बार। विवेक जी सुन पा रहे हैं क्या? विवेक जी, विवेक जी, आलोक जी जी, ये तर्क ठीक है क्या कि अगर FIR नहीं हो रही है तो फिर कोर्ट के रास्ते चले जाइए, पार्टी बनकर जो है पूरा मामला लड़ लीजिए, केस लड़ लीजिए? नहीं नहीं, ये देखिए, ये तो मजाक बात कर रहे हैं कि FIR नहीं हो रही तो कोर्ट चले जाइए। ये राय आप क्यों दे रहे हैं कि कोर्ट चले जाइए? यानी कि आप चाहते हैं कि मुकदमा दर्ज नहीं होगा तो आप कोर्ट जाएं? मुझे तो लगता है कि आपको खुद कोई कोर्ट जाए उससे पहले ही आपको मुकदमा दर्ज कर देना चाहिए। आप उसको कोर्ट का रास्ता क्यों दिखा रहे हैं? यही कारण है कि कोर्टों में मुकदमों की संख्या बड़ी चले जाते लोग, रात में 2 बजे आते हो जाती है। मुझे लगता है शिशिर जी, आप तो सक्षम हैं, आपको स्वयं यहाँ मुकदमा दर्ज करा देना चाहिए था चोरी करने वालों के खिलाफ। और उसकी जब तक जांच नहीं होती उन लोगों को वहां उस कमेटी से, उस मंदिर से 10 किलोमीटर दूर तक की जाने पे प्रतिबंध लगा देना चाहिए था। लेकिन आज भी वो सब वहीं पे है। तो मुझे लगता है कि ये जो जांच हुई, जांच होने के बाद इतने दिन हो हल्ला मचने के बाद भी सब लोग वहीं पे हैं। आखिर उसका निष्कर्ष क्या निकला? क्योंकि ये देखिए, ये राम मंदिर में चोरी हुई है, ये कहीं किसी के घर में चोरी नहीं हुई है। ये पूरे देश की आस्था का सवाल है। इसको आप राजनीतिक मुद्दा नहीं बना सकते। आप इसकी आस्था को समझिए। लोगों ने अपनी आस्था से वहां जाकर के दान किया था। वो सवाल पूछ रहे हैं आपसे, एक एक व्यक्ति आपसे, करोड़ों आदमी सवाल पूछ रहा है कि मैंने जो राम भगवान के दरबार में चढ़ावा चढ़ाया था उस पे किसका हक है, भगवान राम का या वहां के चोरों का? तो मुझे लगता है कि सरकार को, चूंकि सरकार जिम्मेदार है, कोई भी घटना प्रदेश में होती है उसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो सरकार को पहले मुकदमा दर्ज कराना चाहिए, उसके बाद जो भी उस दायरे में आ रहे हैं, जिनके ऊपर भी शक हो रहा है, उनको उस जगह से तुरंत बाहर कर देना चाहिए जब तक मामले का निष्कर्ष नहीं निकलता या जब तक वहां पे चीजों को क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। SIT जांच हुई, जांच कमेटी ने आकर के संजय प्रसाद जी को अपनी रिपोर्ट दे दी। अब उसके बाद क्या होगा ये तो भगवान जाने। लेकिन मुद्दा वहीं का वहीं है कि आखिर वो चोरी करने वाले कौन लोग हैं? क्या जो वहां कमेटी में थे, जो वहां वो लोग हैं या जो बाहर के लोग हैं? आखिर ये कौन बताएगा? मुझे लगता है ये तो कमेटी के लोग ही बता पाएंगे, ये जांच करने वाले बता पाएंगे। आखिर इतना लंबा समय लग गया आपको जांच करने में, जांच रिपोर्ट आने में, लोगों को जानकारी देने में। ये कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित करने का काम हो रहा है, मामले को ठंडा करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे लगता है कि सरकार को इसमें स्पष्ट करना चाहिए कि जो भी लोग दोषी थे उनके खिलाफ फला थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, उनको जेल भेजा गया। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने वहां भगवान राम में दर्शन करने आए, चढ़ावा चढ़ाया, उनको तसल्ली मिलेगी कि मेरी आस्था को सरकार ने समझा और सरकार ने दूध का दूध, पानी का पानी किया। लेकिन हम अगर ठीक है, आलोक जी एक ना भी बड़ा बयान आया है इसी मामले पर। पहले वो बयान सुनवाते हैं, उसके बाद उस पर भी चर्चा करेंगे। जरा बयान चलाइएगा स्वामी प्रसाद मौर्य का। करोड़ों करोड़ रुपया लुटेरे लूट ले गए, राम के मंदिर से लूट ले गए, राम के दरबार से लूट ले गए, चांदी और सोना भी उड़ा ले गए। लेकिन वो भगवान राम
उन लुटेरों को सजा नहीं दे पाया तो आपका भला क्या कर सकता है? जो अपने मंदिर की रक्षा नहीं कर सकता वो आपकी रक्षा क्या कर सकता है? करोड़ों करोड़ों रुपया लुटेरे लूट ले गए, राम के मंदिर से लूट ले गए, राम के दरबार से लूट ले गए, चांदी और सोना भी उड़ा ले गए, लेकिन वो भगवान राम उन लुटेरों को सजा नहीं दे पाया तो आपका भला क्या कर सकता है? जो अपने मंदिर की रक्षा नहीं कर सकता वो आपकी रक्षा क्या? शिशिर जी, ये बयान आ रहे हैं, ये है असली आघात जो करते हैं सनातन पर, ये है असली आघाती। ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य जी है जिनको अपनी धर्म बदल लिया, बौद्धिस्ट हो गए, मौर्य से को प्यार आज भी है। और यही वो व्यक्ति है जिन्होंने रामचरितमानस को जलाया, ठीक है। और इनके लेकिन ये कुछ दिन पहले कहां पर थे हमारे? शिशिर जी, ये कुछ दिन पहले कहां पर थे? इनसे हम सनातन के बारे में सीखेंगे। शिशिर जी, मैं तभी तो पूछ रहा हूं आपसे, कुछ दिन पहले कहां थे ये? किसी के बड़े प्रिय हो रहे थे ये, कुछ दिन पहले कहां थे? ये समाजवादी पार्टी में और बीजेपी में? उसके बीजेपी में ऑफिसर, तो बीजेपी का जवाब बीजेपी का प्रवक्ता देगा, मैं दूंगा नहीं। ये तो आप कुछ तो बोल सकते हैं ना इस पर। उनकी बेटी अभी भी बीजेपी में है, कुछ तो बोल सकते हैं ना, क्योंकि आपने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि जो राम पर सवाल उठाए, जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए, वो सब विपक्षी हैं। अब तो आपकी पार्टी के भी निकल गए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। हमारी पार्टी, मैं भाजपा में नहीं हूं, मैं हिंदू महासभा में हूं। अरे महाराज, मैं भी वही कह रहा हूं कि बीजेपी वाले भी निकल गए, हाँ, बीजेपी वाले भी निकल गए। अब दो चार लाइनें सुनाइए ना बीजेपी वालों को जरा, फिर विवेक जी से सवाल लूंगा। विवेक जी का फ्रेम ठीक कराइए, पीसीआर जरा बताइए ना। अब तो अब कुछ तो कहेंगे आप, दो लाइनें तो बोलिए कुछ शिशिर जी। मैंने कहा, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनिए। चोरों की है एक सजा, जेल, वसूली, संपत्ति की जांच, गैंगस्टर लगा करके, और बुलडोजर कार्रवाई, एफसी कार्रवाई जो नजीर बने, और बलिदानियों को नए ट्रस्ट में जगह मिले, जिन्होंने राम मंदिर का मुकदमा सन 1949 से लड़ा। ऐसी हिंदू महासभा और अन्य पक्षकारों को ट्रस्ट में जगह दी जाए। अगर बिकते ऐसे पक्षकार तो मुकदमा चल रहा था तभी बिक गए होते। तो नए सही लोगों को ट्रस्ट में जगह दी जाए और निश्चित तौर पर एफआईआर हो, चाहे पक्ष करे चाहे विपक्ष करे, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन राम जी पे लेक्चर हमें समाजवादी पार्टी और ये केशव स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग न थे जो खुद ही रामद्रोही हैं, कांग्रेस न थे जिन्होंने राम को नकारा, उनको देश से नकारा। जो राम का द्रोही है, जिन्होंने राम जी पे भक्तों पे कारतूतों को गोली चलवाई, वो ज्ञान यहाँ ना दे। उनको ज्ञान देना तो सलार गाजी की मजार पे जो चोरी समाजवादियों ने की है उस पर भी दो शब्द कह के दिखाए। हम तो बात करते हैं सलार गाजी क्या, जो चोरी उसको भी जेल भेजो, जो राम जन्मभूमि पे चोरी की उसको भी जेल भेजो। 2022 अटॉर्नी ने कहा था कि जो जमीन का घोटाला हुआ तो 2022 आज तक उसको सिर्फ भाषा से काम नहीं चलता। हम लेकिन उसकी जांच किसने की? जमीन घोटाले की जांच किसने की? जमीन घोटाले की जांच किसने की शिशिर जी? जमीन घोटाले की जांच किसने की थी? इन्होंने बात उठाई थी, अगर थाने में एफआईआर की होती, कोर्ट गए होते, कोई कार्रवाई की, कोई कार्रवाई नहीं होती। आपको एक चर्चित कांड राणा जी बता देते। उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ, मैंने आवाज उठाई दंगाइयों को पकड़ा जाए, नहीं पकड़ा गया। उसके बाद मैंने पीआईएल की और दंगाइयों के ऊपर वसूली, पोस्टर कार्रवाई जो हुई वो याचिकाकर्ता मैं हूं। मतलब आप मान रहे हैं कि इस सरकार में कार्रवाई देरी से होती है, कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर होती है। सरकार के बारे में नहीं बोल सकते, हम भाजपा ही नहीं, हम हिंदू महासभा ही है। नहीं तो मैं तो आपसे पूछ रहा हूं ना, मैं कब कह रहा हूं कि आप भाजपा ही हैं? मैं तो आपसे शिशिर जी ये बात पूछ रहा हूं कि मतलब आप भी यही कह रहे हैं ना कि इस सरकार में ठीक से कार्रवाई नहीं होती है। आपने धरना दिया, प्रदर्शन दिया, किसी ने एक नहीं सुनी, फिर आपको जाना पड़ा अदालत, तब जाकर सुनवाई हुई। सही जगह ला रहा हूँ जी, सही जगह ला रहा हूँ, सही लाइन।
5 सेकंड में जवाब। हाँ। मैंने ये एस्टेब्लिशमेंट किया कि जब उत्तर प्रदेश में सीए को लेकर दंगे हुए, हाँ। तो जब सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो मैंने याचिका दाखिल की पीआईएल, और मैंने उस पर 3 मांगे कि दंगाइयों को कैबिनेट से पकड़ा जाए, उनकी निजी संपत्तियों को बेचा जाए, वसूली करके पीड़ितों को दिया जाए। पोस्टर लगे, मेरी याचिका का कंप्लायंस कोर्ट ने कराया और दंगाइयों को पोस्टर लगे, वसूली हुई। और तो उसी तरीके से समाजवादी पार्टी राम मंदिर पर जो घोटाला हो रहा है उस पर एफआईआर कराए, नहीं हो सकता पीआईएल करे। किसने रोक रखा है? ये जाना नहीं तो मतलब चाहते। बात तो वही हो गई ना घूम फिर के कि सरकार नहीं करा रही है काम। तो भाजपा इनकी जांच करे। शिशिर जी, सवाल तो वही हो गया ना कि मतलब सरकार की मंशा नहीं है काम करने की। सरकार की भी नहीं है, विपक्ष की भी नहीं है। विपक्ष अरे विपक्ष तो क्या कर रहा है, उससे क्या मतलब है? विपक्ष तो है निकम्मा, तभी तो बाहर बैठा, वरना सत्ता में होता। बात तो सरकार से करूंगा ना मैं। मुद्दा उठाया विपक्ष ने, कोर्ट जाए, एफआईआर कराए ना। हम तो चाहते हैं, हम इनके साथ हैं। ठीक है आलोक हम जी, इनके साथ हैं। ठीक है आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आलोक जी, मैं ये कह रहा था कि शिशिर जी के अंदर जज्बा है और ये काम भी शिशिर जी ही कर सकते हैं। मुझे लगता है कि शिशिर जी को पीआईएल दाखिल करनी चाहिए और राम मंदिर मामले में भी उसी तरह का निर्णय आना चाहिए कि जितने भी चोर हैं उन चोरों के नाम हम ही करें। अरे आप भी राम भक्त है, राणा जी भी राम भक्त, अखिलेश यादव जी भी राणा जी राम भक्त हैं, तभी तो हर दिन डिबेट कर लेते हैं इसी मुद्दे पर, तभी तो रोज सवाल पूछते हैं आप लोगों से। शिशिर जी ये काम कर सकते हैं, उनके अंदर ये क्षमता है। मैंने उनकी और आपने तो सारे रास्ते देखे हैं कि कैसे कैसे थाने जाना है, और थाने में बात ना बने तो कैसे कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचना है। तो आपको तो सारे रास्ते पता है शिशिर जी। और शिशिर जी ये काम करेंगे तो मुझे लगता है उसी तरह से उन चोरों के भी पोस्टर लगेंगे, उनके घरों में बुलडोजर चलवा देंगे। शिशिर जी के अंदर क्षमता है, मैं इनकी क्षमताओं को जानता हूं। ये काम शिशिर जी करें तो मुझे लगता है कि शायद अयोध्या में राम भगवान के दरबार में चोरी करने वालों के चेहरे भी बेनकाब होंगे और वो पूरी दुनिया देखेगी कि आखिर किसने ये गलत काम किया है। देखिए त्रिपाठी जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और राणा जी भी, मैं दोनों से निवेदन करता हूं कि जो मुझे करना है, आप, मैं राम भक्त आदमी हूं, अयोध्या मथुरा काशी तीनों का बख्तियार हूं। मुझे जो पता चलना था मैं चल चुका हूं। बहुत जल्द आपको कुछ नया दिखने वाला है। मैं इस मतलब शिशिर जी ने पीआईएल दाखिल कर दी है? जी शिशिर जी ने याचिका दाखिल कर दी है? मैं आपको यहाँ चैनल पे भी कुछ नहीं बता दीजिए ना सर, कैसी बात कर रहे हैं आप शिशिर जी, बता दीजिए ना थोड़ा प्लीज। सा समय दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए। जिस मंच पे बात उठानी थी वहां मैंने उठा दी। मजबूती मिलेगी ना मामले को, बताइए ना। आपने याचिका लगा दी क्या? 100% मिलेगी, 100%। जो आपके दिलों में है वो मेरे दिलों में है राणा जी, जो त्रिपाठी जी के दिल में है, जो हमारे जितेंद्र सिंह जी के दिल में है वो मेरे भी दिल में है। राजनीतिक दल जितेंद्र जी हो सकते हैं, लेकिन राम जी के मुद्दे पे हम सब जितेंद्र जी अब तो कह रहे हैं शिशिर जी, वो कह रहे हैं कि मैंने तो अपना पत्ता चल दिया है, मुझे उन दोषियों को कैसे सजा दिलवानी है, क्या करना है, मैं अपना पत्ता चल चुका हूं। तो अच्छी बात है। देखिए, हमारा किसी से कोई दुश्मनी, कोई लड़ाई नहीं है। हाँ। हम तो खुद चाहते हैं कि राम जी के नाम पर अगर घोटाला गबन हुआ है तो उसमें सब लोगों को एकजुट होना चाहिए। अब आप फिर भी कहेंगे नहीं कि जो, अब एक बात सिंपल सा सवाल है, अगर कोई ये लोग कहते हैं एक चीज और बोल देंगे। हाँ, कुछ आवाज में प्रॉब्लम आ रही है। हाँ शिशिर जी बोलिए। ये जितेंद्र सिंह जी को मैं बताना चाहता हूं, इनकी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी, जिन वर्ग का तुष्टीकरण करती है, लखनऊ में सबसे बड़ा गुरुद्वारा है अहियागंज, वहां पर गुरुद्वारे का गेट इनकी पार्टी जिनका तुष्टीकरण करती वो रुकवा रही थी। यही शिशिर चतुर्वेदी ने 2 तक पीएचसी लगवा के वहां गेट बनवाया और दोषी लोगों पे वैसी करवाई कि वो नजीर बनी। आप जाइएगा लखनऊ के सबसे बड़े गुरुद्वारे के कमेटी के अध्यक्ष जी से पूछिएगा कि हम सिखों की रक्षा करते हैं जिन्होंने देश के लिए सब दान दिए हैं, हम उनके लिए भी आवाज उठाते हैं। हमने अभी दलित मुस्लिम लड़की थी 13 साल की, उसका ब्राउन गर्ल्स कैफे के नाम से गोमती नगर में उसका बलात्कार उस मामले में कि मैंने उस पर भी कार्रवाई कराई और राम मंदिर भी मैंने और वो नजर बनेगी। ठीक, देखिए
के राणा जी, क्या आप मुझे सुन, आवाज मेरी आ रही है? नहीं, वो कह रहे हैं कि लखनऊ में जो एक गुरुद्वारा है जी, उसका क्या गेट मुझे- समाजवादी पार्टी के लोग रुकवा रहे थे। शिशिर जी ने उस समय पर उस गेट को बनवाया है। शिशिर जी सिखों के लिए भी काम करते हैं, सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं करते हैं, वो सब समाज के लिए काम देखिए- करते हैं। ठीक है के राणा जी, क्या आप मुझे, मेरी आवाज आ रही है? पहले हाँ, तो ये आ रही शेयर आ कर रही दीजिए आ रही ना। जितेंद्र जी, आ रही है आपकी आवाज। देखिए, अगर कोई ऐसा मसला होगा, पहली बात तो मेरे संज्ञान में नहीं है, और जब तक कि वो फैक्ट मेरी नॉलेज में ना हो तो मैं उसके बारे में क्या ही कह सकता हूं, है ना। मैं ना तो ये कह सकता हूं कि इन्होंने बनवाया, वहां समाजवादी कब्जा कर रहे थे या भाजपा ही कर रहे थे, ये तो कैसे मैं कह सकता हूं। ये तो बात की बात है। जब तक फैक्ट नहीं है तो उसको आप कुछ भी, मैं यहाँ दावा कर दूं कि मैंने भी यहाँ एक मंदिर बनवा दिया, तो वो मैं उन चीजों पे बात फैक्टफुली, लेट अस टॉक इन फैक्चुअल वे, है ना। दूसरी बात करते हैं कि अगर अच्छी बात है शिशिर चतुर्वेदी जी के दिल में राम प्रेम है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मोदी केवल प्रेम है, योगी प्रेम है, तो वो गलत है। आप, सिंपल सी बात यह है कि आज गबन हुआ, अगर सीधा सवाल मैं पूछूं कि आप कहते हैं मंदिर किसके काल में बना? योगी जी काल में। मंदिर किसके काल में बना? मोदी जी काल में। तो अगर सीधा सवाल पूछा जाए लूट किसके काल में हुई? तो योगी जी के काल में। लूट गबन किसके काल में हुआ? राम मंदिर में। तो इसमें कहने में क्या दो राय है? दूसरी बात, अब अगर वहां हुई है तो फिर आप लोग ये मांग क्यों नहीं करते कि भाई आप लोगों ने कैसी टीम चयनित कर दी? कम से कम ये शिशिर जी इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, इन्हीं को चयन कर लिया होता। हमें उम्मीद है जैसी ये बातें कर रहे हैं, अब देखिए किसी के दिल में क्या है तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक जितना मैंने यहाँ टीवी पे देखा, अब मुझे नहीं लगता कि इनको वहां किनारे भी रखा गया होगा, क्योंकि ऐसे लोग तो वहां नहीं रहेंगे जो बात कह पाए, जो बोले। वहां तो वो चाहिए जो मौन रहे, मौन रहे, खाएं और खिलाएं। और मुझे देखिए, इतना तो मैं भी परख सकता हूं ना, थोड़ी बहुत परख तो है इनकी भाषा शैली, विचारिक चीज देखकर मुझे नहीं लगता कि ये खाएंगे और खिलाएंगे। तो ऐसे लोगों को कभी वहां नहीं शामिल किया जाएगा। आप देखिए, ध्यान से अनुसरण करिए, जितने लोग हैं सब मौनधारी हैं। सबके लिए क्या कहा जाएगा? बहुत संघर्षशील हैं, चरपैया पे नहीं लेट। क्या जरूरत है लेटने की भाई? ऐसे लोगों को वहां काबिज करा रखा है। तो ये खेल क्या है? लेकिन ये लोग बेचारे भी आस्था के नाम पे, इनको ये लगता है वो जो है वही सनातन के धरोहर हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि हर सफेद कपड़े वाला या हर भगवा कपड़े वाला जो राम भक्ति हो, वो तो रावण भी बेचारा भगवा पहन के सीता उठा ले गया था। तो आप परख कैसे कर सकते हैं? जरूरी नहीं है कि जो वेशभूषा में परिपूर्ण हो वो दिल से भी उतना ही अच्छी आस्था हो। कई बार क्या होता है कि आदमी समान रहने वाला, उसके दिल में भी ज्यादा आस्था हो सकती है। लेकिन देखिए, पार्टियां आपस में वैचारिक उनके क्या इशू है वो ठीक है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट संस्थाएं हैं, जैसे शशि चतुर्वेदी जी जिस अखिल भारतीय हिंदू महासभा से, ऐसे लोगों की भूमिका इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इनके लिए चाहे वो सपा है या बसपा है या कांग्रेस है या भाजपा है, वो सब समान होने चाहिए। और इन सब लोगों को मिलकर के आवाज उठानी चाहिए कि भाई इतना बड़ा, आपके शासन में इतना बड़ा गबन कैसे हो गया? और सरकारों का हस्तक्षेप मैं नहीं मानता कि मंदिरों के कार्यों में होना चाहिए। मेरी ये सोच से, समझ से बिल्कुल परे है। ठीक है शिशिर जी, जवाब दीजिए, क्या सनातन कहेंगे इस पर? ठीक है जितेंद्र जी, ठीक है शिशिर जी, जवाब दीजिए, क्या कहेंगे? देखिए, इन्होंने कहा, हमारे सरदार जी ने, सिखों का मैं बहुत सम्मान करता हूं, होता क्या कि इन्होंने कहा भगवा पहन के रावण भी आया। तो जब भगवा पहन रावण आया तो समय ने बता दिया कि वो भगवा ओरिजिनल था या नकली था। ठीक इसी प्रकार से जी लगातार जी बोल रहा हूं, तो इसी तरीके से सिखों के गुरुद्वारों की जो कमेटियां होती है, वहां पर भी पगड़ी पहन के सरदार की गर्दन उतारने आ जाता है, कमेटियों पे कब्जा करने। ऐसा भी रक्त रंजित इतिहास है। ठीक है, तो जो लोग ओरिजिनल हैं, जैसे अखिलेश यादव जी हैं, उनको एफआईआर कराने में डर है। डर यह है कि अगर उन्होंने एफआईआर कराई, उनके पिताजी एक शिक्षक थे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, एक सम्मानित नेता थे, लेकिन आज उनके सुपुत्र निजी हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज से अरबों खरबों रुपए की संपत्ति, करोड़ों रुपए की बना लिए हैं। अगर उन्होंने एफआईआर कराई तो ऐसा ना हो दिल्ली में बैठा हुआ सरदार वो जांच शुरू करा दे। ये डर के कारण ये थाने तक नहीं जाते, ये मीडिया तक जाते हैं।
लेकिन शिशिर चतुर्वेदी कहीं थाने में भी जा सकते हैं, कोर्ट में भी जा सकते हैं। मतलब आप ये मान रहे हैं, मतलब आप शिशिर जी ये मान रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव ने एफआईआर कराई तो केंद्र सरकार काउंटर एफआईआर कराएगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एफआईआर कराने की, चलिए अब इनकी जांच करिए, इनके यहाँ ईडी सीबीआई भेज दीजिए, ये कह रहे हैं आप? कोर्ट में जांच चल रही है, मेरा मुकदमा जारी है। समाजवादी पार्टी के सभी कार्यालयों पे अखिलेश जी के आवाज पे मेरा है, जो कि चल रहा है। ठीक है आलोक जी, लास्ट कमेंट, समय कम है अब। आलोक जी, शिशिर जी और अभी जो जितेंद्र जी ने कहा, क्या कहेंगे उस पूरे मामले पर? नहीं, देखिए, जो भी ये लोग राजनीतिक और धार्मिक लोग हैं, जिन लोगों का भी अपना अपना सबका मत है, वो अलग बात है। लेकिन मेरा जो मैं मानना है कि भगवान श्री राम के दरबार में लूट करने वाले, चोरी करने वालों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। और ये जिम्मेदारी सरकार की है। वो चोर कोई भी हो सकता है। इस सरकार को इस पे बिल्कुल भी पक्ष नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल भी उनको छूट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। अगर इस पे सरकार मौन रहती है तो मुझे लगता है सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये राम भगवान के दरबार में है। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य भुगत रहे हैं भगवान राम के बारे में कह करके, और ये मुझे लगता है कि ये कहते रहेंगे और वो इसी तरह बाहर बोलते रहेंगे। ये उनका ये श्राप यही है। तो मुझे लगता है कि भाजपा सरकार को इससे बचना चाहिए और उस मामले में दूध का दूध, पानी का पानी करके चोरों को बेनकाब करना चाहिए। ठीक। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ तमाम बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। जितेंद्र जी आपका भी शुक्रिया, विवेक जी आपका भी शुक्रिया, शिशिर जी आपका भी शुक्रिया और आलोक जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ तमाम बातचीत और अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन सवाल यही कि जो रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में अंदर की जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो इशारा किस तरफ कर रही हैं? अगर ट्रस्ट के पुनर्गठन की बात कह रही है, अगर चंपत राय समेत 17 लोगों पर एफआईआर की सिफारिश कर रही है रिपोर्ट, तो फिर मामला गड़बड़ है। आप भी सोचिए, समझिए और विचार कीजिए। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।